बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख और मुख्य खबरों के बारे में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ घोषित कर दिया गया। 79 वर्षीय ट्रंप की नियमित जांच वेल्टर वीट नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुई, जहां उन्हें फ्लू और कोविड-19 का बूस्टर टीका भी लगाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप को जो दिल है, उनकी उम्र से 14 साल ज्यादा जवान है। उनके चिकित्सक नेवी कैप्टन सीन बाबा बिला ने बताया कि उनके हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम और अन्य अंग की जांच की गई है और सभी परिणाम काफी सामान्य हैं। बारबा बिला ने कहा कि ट्रंप की हृदय आयु केवल 65 वर्ष है, जो उनके स्वास्थ्य की बेहतरीन स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सभी लोगों ने उनको काफी ज्यादा पॉजिटिव बताया है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत ने डेरा इस्माइल खान जिले में शुक्रवार रात एक भीषण आतंकी हमला हुआ। आपको बता दें कि रता कुलाची पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में विस्फोटक भरे ट्रक से निशाना बनाया गया, जिसके बाद 6 आतंकवादी परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। करीब 5 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सभी 6 आतंकी को मार गिराया। इसमें 7 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग घायल हो चुके हैं। हमले के दौरान अन्य 200 ट्रेनी और कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अभियान में एसएसजी कमांडो, एल्बुक फोर्स और एलीट फोर्स शामिल रहे। घटनास्थल में भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और आत्मघाती जैकेट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। पाकिस्तान में टीएलपी के व्यापक विरोध प्रदर्शन में हिंसक रूप ले लिया है। इस निंदा कानून को लेकर सरकार की नरमी से नाराज प्रदर्शनकारी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्य शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़प में अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लाहौर व कराची में सरकारी संपत्ति को जलाया भी गया। कई स्थानों पर कर्फ्यू और सेना की तैनाती भी करनी पड़ी है। राजनीतिक संकट में गहराने लगा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर विपक्ष और जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि हालत जल्दी काबू में नहीं आए तो पाकिस्तान में अस्थिरता और गहराने की आशंका है। 2 साल से बम्बों और गोलियों की बारिश झेल चुका गांजा अब उम्मीदों की धूप दिखने लगी है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। इसके साथ ही हजारों फिलिस्तीनी नागरिक राहत शिविरों में अपने टूटे फूटे घर में वापस लौट आए हैं। गाजा में तबाही के बाद लौटते लोग अपने बर्बाद घरों और बिछड़ते अपनों की याद लिए लौट रहे हैं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून है, एक आराम है कि एक नई शुरुआत करने की उम्मीद है। इस बीच इजराइल प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। समझौते के तहत सोमवार तक सभी बचे बंधकों को छोड़ा जाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत बनेगा, या फिर ठहराव का के बाद जो एक नई किरण आएगी वो एक नई लड़ाई बनकर आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पेरू की राजनीति में शुक्रवार को एक और बड़ा उलटफेर हुआ है, जब देश की पहली महिला राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग के जरिए हटा दिया गया। इसके साथ ही 38 वर्षीय वकील जोस जेरी ने देश के 7वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। पदभार संभालते ही जोस जेरी ने अपराध पर नियंत्रण, सुलह की पहल और अप्रैल में निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा भी किया। डीना पर आरोप था कि वे अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम रही और 124 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का समर्थन किया, जबकि एक भी विरोध उनके नहीं हुआ था। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब राजधानी में गोलीबारी की घटना के बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया। पेरू के लिए अब ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या नया नेतृत्व देश की स्थिति संभाल सकेगा या नहीं। नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने से नाराज डोनाल्ड ट्रंप को अब 7वां सम्मान मिला है, वो भी सीधे वेनेजुएला से। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला की आज़ादी में लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया।
इसलिए ये सम्मान मैं उनको अर्पित करती हूँ। ट्रंप ने इससे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। वहीं व्हाइट हाउस में नोबल कमेटी पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है। तो ये थी अब तक की कुछ प्रमुख और मुख्य खबरें। आप देख रहे थे करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।